आज हम स्टडी करेंगे शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज इक्वल टू e रेज़ टू ax into v, where v is any function of x, v x का कोई फंक्शन है। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 by f v e रेज़ टू ax v, हम बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्वल टू होगा e रेज़ टू ax को बाहर ले आइए और 1 by f v की जगह f v प्लस a लिख दीजिए, यानी 1 by f v प्लस a v, और v का जो है हम आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे हमने पूर्व में विधियाँ बता चुकी है, उस विधि से हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल से ये विधि और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू ई रेज़ टू 2x प्लस ई रेज़ टू 2x इंटू 1 प्लस x। तो यहाँ ये ई रेज़ टू ax इंटू a का मान 2x हो गया और v का मान हो गया 1 प्लस x, यानी e रेज़ टू ax इंटू v फॉर्म का है। तो सेम तरीके से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दीजिए। तो a इज d की जगह m पुट कर दीजिए, m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 और g। अब क्योंकि ये m इक्वल टू माइनस 1 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, यानी 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब m प्लस 1 इसका इफेक्ट है और m प्लस 1 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो है क्वोशंट जो है वो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 बचेगा, यानी इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू g, और m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 के दो फैक्टर हो जाएंगे, m माइनस 3 और m प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -1 या 3 और -2, यानी -1 -2 3। तो CF हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e रेज़ टू माइनस x प्लस c2 e रेज़ टू -2x प्लस c3 e रेज़ टू 3x। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई एफ डी का मान है डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 रख दिया, e रेज़ टू 2x इंटू 1 प्लस x। अब डी क्यू माइनस 7d माइनस 6 के फैक्टर्स जो होंगे d प्लस 1 d प्लस 2 और d माइनस 3 होंगे, यानी 1 बाई d प्लस 1 इंटू d प्लस 2 इंटू d प्लस 3 e रेज़ टू 2x 1 प्लस x। अब यदि हम e रेज़ टू ax को बाहर लेंगे तो d की जगह आपको d प्लस 2, तो d प्लस 2 प्लस 1 ऑलरेडी है, d की जगह d प्लस 2 रखेंगे, प्लस 2 ऑलरेडी है, d की जगह d प्लस 2 रखेंगे, माइनस 3 ऑलरेडी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d प्लस 3 हो गया, ये d प्लस 4 हो गया, d माइनस 1 हो गया। अब ये 1 प्लस x फॉर्म का है, इसका इनको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी 1 प्लस x फॉर्म लाने का, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस d/3 हो गया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस d/4 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस d। अब 3 इंटू 4 इंटू -1 -12 हो गया, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तीनों को, वो पावर -1 हो गया। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर लीजिए, और ध्यान दें क्योंकि आगे हमारे पास 1 प्लस x ही है, फर्स्ट डिग्री टर्म तक ही है, इसका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर तक ही लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। 1 प्लस nx, n का मान -1 है तो x का मान d/3, 1 माइनस x। इसी तरह ये 1 माइनस d/4 आ जाएगा, ये 1 प्लस d आ जाएगा इंटू 1 बाई x। अब इन दो फैक्टर को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस d/4 माइनस d/3, यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी 1 माइनस d/4। अब माइनस d/3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस d/3 का जब इसके साथ करेंगे तो प्लस d² बाई 12 आ जाएगा।
क्योंकि डी स्केयर मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1 प्लस डी। इसी तरह इन तीनों टर्म्स का इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन, और ध्यान रहे डी स्केयर वाली टर्म्स हम इसमें छोड़ देंगे तो हमारे पास ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 5/12 डी 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स को अंदर लेके जाएंगे 1 प्लस 12, तो डिफ्रेंशिएशन 1 का करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस एक्स का करेंगे आएगा 1, इक्वल मिलाकर 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 17/12। तो 12 को यदि हम बाहर लेके आए तो माइनस e⁴ x प्लस 17। तो सो जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इज y इक्वल टू CF प्लस P। तो CF का मान इक्वेशन थर्ड से और PI का मान इक्वेशन थर्ड से पुट कर देंगे, हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, डी स्केयर प्लस 3d प्लस 2y इक्वल टू e⁴2x प्लस sin x। तो ये e⁴ax हो गया, a का मान 2 और v का मान हो गया sin x। पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 1 और m प्लस 2, यानी m का मान हो गया -1 और -2। और सो CF इक्वल टू C1 e⁻x और प्लस C2 e⁻x। अब निकालेंगे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस e⁴2x प्लस 7x। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे d प्लस 1 और d प्लस 2, e⁴2x प्लस इंटू साइन x। अब यदि e⁴2x को बाहर लाते हैं हम तो d की जगह में d प्लस 2 रखना है, तो ये d प्लस 2 हो गया प्लस 1 है, ये d की जगह d प्लस 2 है, प्लस 2 ऑलरेडी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/d प्लस 3 इंटू d प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12, क्योंकि यहाँ हमारे पास साइन x है, तो क्योंकि d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखते हैं साइन ax यदि हो, तो इस कारण हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, a मीन्स 1, तो माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा 7d प्लस 12। तो ये -1 आ जाएगा, ये 12 यानी 7d प्लस 11। अब क्योंकि यहाँ साइन x है, d स्क्वायर का मान ही रख सकते हैं, इस कारण 7d -1 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर आ गया 7d -1, नीचे 7d प्लस 1 इंटू 7d माइनस 11। तो ये आ गया 49d स्क्वायर माइनस 121। अब यहाँ d स्क्वायर की जगह -1 स्क्वायर रख दिया, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -49 माइनस 121 यानी -170। अब PI इक्वल टू a⁴2x/170, 7d ऑफ साइन x करेंगे तो 7 डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का cos x माइनस 11 इंटू साइन x। ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको मानिए इक्वेशन में होता है, और ये सेकंड। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? So general solution of equation first is y equal to CF plus PI, यानी y is equal to आ गया हमारे पास CF है C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x, ये है -1/70 e⁻2x इंटू 7 cos x, 7 cos x माइनस 11 sin x। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान रख दिया, CF का मान रख दिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, थैंक यू।